हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। तो फिर यार फाइनली ड्रैगन बॉल डायमा एपिसोड 2 आ चुका है। तो फिर एपिसोड का आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं, वन बाय वन चीजें आपको बताऊंगा जो कि एपिसोड के अंदर हुई। तो फिर जल्दी से, अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जो वो चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। साथ ही साथ जो है ना कॉन एक्स चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो फिर चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड का रिव्यू। ड्रैगन बॉल डाइमा एपिसोड 2, जिसका टाइटल है ग्लोरियो। एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पे हम देखते हैं गोकू और बाकी सब लोग जो है बच्चे बांध रहे होते हैं और इस तरफ जो है गोमा खड़ा हुआ ड्रैगन बॉल्स और शेनरॉन के सामने जो मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद जो है शेनरॉन कहता है कि मैंने तुम्हारी विश पूरी की, फेयरवेल। तो फिर गोमा इस पर कहता है कि क्या, एक मिनट, तुम जो है 3 विशेस पूरी करने वाले थे। इस पर जो है शेनरॉन कहता है कि नहीं, वो बोनस होता है रेगुलर्स के लिए जो कि रेगुलर विश मांगते हैं। फर्स्ट टाइमर्स, अननोन फर्स्ट टाइमर्स के लिए सिर्फ एक ही विश हो सकती है। मतलब यार शेनरॉन ने ना दुकान चलाई हुई है। जो रेगुलर कस्टमर है उनको ठीक डील कर रहा है, उनको 3 3 विशेस दे रहा है। जो नए आ रहे हैं उनको जो है सिर्फ एक ही विश मिलेगी। वैसे चलो, ये पता नहीं एक नई चीज हमें पता लगी है कि शेनरॉन जो है अननोन बंदे को सिर्फ एक ही विश देता है। अब इस पर जो है गोमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर क्या सीन है ये। इसके बाद शेनरॉन जो है फेयरवेल करके वहां से गायब और सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स जो है वो अर्थ पे दोबारा से फैल जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो है क्रिलिन सबसे पहले उठता है और देखता है अब अंधेरा तो नहीं रहा, बट वो जैसे ही ऊपर देखता है वहां से गोकू और वजीटा जो सीधा जमीन पे आ गिरते हैं, वो भी बच्चे बन के। यार देखो वो दोनों कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं यार। क्रिलिन जो है उन दोनों को देख के हैरान हो जाता है कि ऐसा क्या, और फिर वो कहता है कि तुम दोनों छोटे हो चुके हो। वो कहते हैं क्या बोल रहे हो। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या, सच में यार हम तो बहुत ज्यादा छोटे हो गए। और फिर आसपास हमें सब लोग दिखाई देते हैं कि सब लोग छोटे हो चुके होते हैं। यार पिccolo बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे छोटा, और इस पे गोकू जो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और इसके बाद जो है ड्रैगन बॉल डायमा का इंट्रो स्टार्ट हो जाता है, और तो फिर इंट्रो का हम जो है ना ब्रेक डाउन करेंगे, बट एक अलग वीडियो के अंदर। अभी जो है हम इसका रिव्यू देखने वाले हैं, रिव्यू को ही लेकर चलते हैं। इंट्रो के अंदर काफी मजे मजे की चीजें यार, मैं आपको क्या बताऊं। तो फिर उसका ब्रेक डाउन जल्दी आने वाला है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, अभी बेल आइकन भी लाजमी दबा देना। और भी कमाल कमाल की जो दूसरे एनिमे की रेट वीडियोस आएंगी। तो फिर प्रीव्यू के ब्रेक डाउन, स्पॉयलर्स और बहुत सारी ऐसी कमाल कमाल की चीजें जो आने वाली हैं। तो फिर जल्दी से जो है बेल आइकन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर अब हम आगे देखते हैं कामी के लुकआउट के ऊपर, जहाँ पे गोमा और बाकी सारे हैं। अब ड्रैगन जो है वो जा चुका है। इस पर गोमा बहुत ज्यादा तपा हुआ है। वो कहता है कि मुझे पता होता ना अगर ये सब, तो मैं वो इवल थर्ड आई का विश करता। मतलब कि इवल थर्ड आई कोई अच्छी खासी जो है मतलब पावरफुल चीज लगती है, क्योंकि सबको छोड़ के वो इवल थर्ड आई के पीछे पड़ा है। इसके बाद जो है वो नेवा से कहता है कि तुम जो है डीमन रैम के ड्रैगन बॉल्स को ऐसे ही गैदर नहीं कर सकते। वो कहता है हाँ, फिर आपको जो है वो टमागामी से लड़ना होगा और जीतना होगा। इस पर जो है गोमा कहता है तो फिर ये वाला रिचुअल दोबारा करके इनको दोबारा से बुलाओ। वो कहता है नहीं, मैं जो है ना ये एक बारी में दोबारा नहीं कर सकता। मतलब कि यहाँ पे जो है नोवा की भी, सॉरी नेवा की भी जो है ना कुछ लिमिट्स हैं। तो इस पर जो है डेगसू कहता है कि हमें जो चाहिए था हमें तो वो मिल चुका है। अब वो लोग हार्मलेस हो चुके हैं, अब वो जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं डेंडे और मिस्टर पोपो को। मिस्टर पोपो अभी भी चलो छोटे बच्चे हैं, बट डेंडे तो बिल्कुल बेबी बन चुका है। और मिस्टर पोपो के सींग भी हमें पता लगा उस पगड़ी के नीचे सींग है। तो यहाँ पे गोमा जो है डेंडे की तरफ आता है। वो कहता है इस नमैकियन के बगैर अर्थ के ड्रैगन बॉल किसी काम के नहीं है ना। तो फिर जो है यहाँ पे नेवा कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो उसे कहते हैं कि चलो हम इसे अपने साथ ले जाते हैं। मुझे तो पहले लगा भाई वो मार देंगे डेंडे को। भाई वो कहते हैं नहीं, हम जो है इसको ऑस्ट्रिच भी यूज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ी तो। डेगसू कहते हैं हाँ बिल्कुल। इसके बाद डेगसू आता है और वहां से डेंडे को उठा लेता है। मिस्टर पोपो अब क्या रोकते हैं यार, बेचारे वो लुढ़क के साइड पे। इसके बाद डेगसू जो है डेंडे को उठा के स्पेसशिप के अंदर रखता है, फिर वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो है सब लोग हैरान हो रहे हैं कि आखिर हुआ क्या उनके साथ। सब लोग जो है छोटे हो चुके हैं। बुल्मा, चीची वो जो है पागल हो गए हैं। बुल्मा कहती है ट्रंक्स भी बेबी बन चुका है और गोटेन भी। और क्रिल कहता है मैं भी छोटा हो गया। उसके बाद जो है ऐसे देखने में लगता है कि वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ट्रंक्स और गोटेन। और लग रहा है कि अभी उनका दिमाग अंदर से सेम वैसा ही है, बस उनकी बॉडी जो है ना वो छोटी हुई है।
इसके बाद जो है वो दोनों जो है खेलने लग जाते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे गोकू और वेजिटा परेशान हो रहे होते हैं कि सब लोग छोटे हो गए। इसके बाद जब वो स्टाफ की तरफ देखते हैं, बट स्टाफ छोटा नहीं हुआ होता। ऑब्वियसली जो है सिर्फ वही छोटे हुए हैं जो कि मार्जिन बू के साथ फाइट करते हुए जिन्होंने हेल्प आउट की थी और जिन्होंने फाइट की थी। यहाँ पे मिस्टर सेटन आते हैं और वेजिटा उसको पहचान नहीं पाता। वो कहता है कि मैं हूँ मिस्टर सेटन, और यहाँ पे हमें बू भी छोटा नज़र आता है। बू यार बहुत क्यूट लग रहा है। और यहाँ पे बुल्मा जो है वो देख रही होती है कि आखिर वो इतनी ज़्यादा यंग होगी। चीची को भी बता रही होती है कितनी ज़्यादा यंग हुई हैं। और यहाँ पे जो क्रिल कहता है कि सब लोग जो है यंगर हो गए हैं, बट इनसाइड से वो सब पहले जैसे ही हैं, बिल्कुल सेम ही हैं। वो कह रहा है कि हम छोटे नहीं हुए, हम टाइनी बन चुके हैं। इसपे बुल्मा कहती है तुम तो पहले से ही टाइनी थे। क्रिल कहता है हाँ, जैसे कि मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे जो है बुल्मा कहती है कि देखो वेजिटा कितना क्यूट लग रहा है, और सच में वेजिटा क्यूट तो बहुत लग रहा होता है। देखो कितना छोटू सा है यार। इस तरफ जो है वेजिटा और पिccolo जो है बहस कर रहे होते हैं आखिर हुआ क्या है। तो पिccolo कहता है कि जरूर शेनरॉन की जो है समन होने के बाद ही कुछ ऐसा होगा। इस बार मिस्टर सेटन आता है, वो कहता है फियर नॉट, मैं सब कुछ देख लूंगा। तो फिर यहाँ पे दोनों जो है इग्नोर करते हैं, मिस्टर सेटन को जाते हैं। यहाँ पर जो है सुप्रीम का ये कहते हैं कि हाँ, मुझे भी जो है ना टेम्पल जो कि गामी का टेम्पल है उसके ऊपर जो है ना एक अनप्लेजेंट प्रेजेंस महसूस हुई थी। तो इसके बाद गोकू कहता है चलो वहां जाके देखते हैं। तो फिर गोकू उड़ने की कोशिश करता है, बट उससे जो है ना उड़ा नहीं जा रहा होता। उसकी जो है बॉडी बैलेंस आउट नहीं करती और वो सीधा जो टेबल के ऊपर जा गिरता है। इस पर जो मास्टर रोची जो कि बहुत धांसू लग रहे हैं यार, वो कहते हैं कि ये तुम्हारा जो है ना अपनी बॉडी पर, छोटी बॉडी पर बैलेंस नहीं है अभी तक। गोकू कहते हैं कि आप कौन हो, तो वो बताता है कि मैं हूँ मास्टर रोची। इस पर गोकू को समझ आती है अच्छा आप जो वो ओल्ड मैन हो। कहते नहीं, अब ओल्ड तो नहीं रहा मैं यहाँ पे यार। मास्टर रोची बड़े दाजू है यार, इस तरह के नजर आते थे मास्टर रोची, हमें तो पता ही नहीं था कसम से। और हरकतें वैसे नहीं गई उनकी वो वाली पुरानी। इस पर जो है सुप्रीम का ये कहते हैं कि चलो काबीटो जो है हमें टेम्पल के ऊपर ले जाएगा। तो पिकोलो कहता है रुको, मैं भी जो है तुम्हारे साथ आऊंगा। इसके बाद जो हमें कामी का लुकआउट दिखाया जाता है, वो टेम्पल वहां पे जो है ना वो चारों टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं और मिस्टर पोपो खड़े होते हैं। हाय देयर, बहुत क्यूट मिस्टर पोपो, यार इसको मैं उठा के घर ले जाऊं। इसके बाद जो है वो कहता है हाय का टाइम नहीं है, डेंडे कहाँ पे है। वो कहता है कि कुछ लोग आए थे, वो जो है ना उसे उठा के ले गए। अब सब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर कौन लोग आए थे, कौन उठा के ले गए। पिकोलो भी पूछता है। वो कहता है कि पॉइंटी एयर्स वाले थे, वो खुद को कह रहे थे कि वो डीमन रेल्म से हैं। तो फिर जो है डीमन रेल्म सुन के जो है ना यहाँ पे सुप्रीम का बहुत ही ज़्यादा जो हैरान और परेशान हो जाते हैं। डीमन रेल्म का फिर सीन एक दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये डीमन रेल्म से थे मतलब। इस पर जो है मिस्टर पोपो कहता है कि ये एक तो सुप्रीम का सामान आप जैसा जो है नजर आ रहा था, और वो इसको जो है डेगसू कहते हैं। डेगुसे के नाम पे जो है सुप्रीम का बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा तो वो डेगसू था। तो गोकू पूछता है क्या आप उसे जानते थे। वो इसके बाद जो है ना फिर कबीटो बताता है कि वो सुप्रीम का छोटा भाई है। वो गोकू पूछता है आपका कोई ब्रदर भी। वो कहता है हाँ। तो फिर कहता है कि एक और छोटा सा गाय था, ठीक है, और एक जो है नमेकियन था, नेवा। जैसे ही वो नेवा का नाम लेता है तब पिकोलो को जो है कुछ याद आ जाता है। कहता है नेवा। वो कहता है कौन। तो फिर जो है वहां पे मैं पिकोलो बताता है कि लेजेंडरी नेमिक है जो कि डीमन रेल्म के अंदर रह गया, डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस पर सुप्रीम का कहते हैं तो फिर उस नेमिक ने अर्थ के ड्रैगन बॉल्स को कंट्रोल किया। इस पर जो है मिस्टर पोपो कहते हैं कि एक और बंदा था छोटा सा, जिसने शिनरोन से बोला कि हम सबको छोटा कर दे। इसके बाद जो गोकू कहता है कि चलो उनके पीछे जाते हैं, डेंडे को बचाते हैं। बट इस पर जो सुप्रीम का कहते हैं कि नहीं, डीमन रैल्म के अंदर टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर गोकू कहता है तो फिर हम क्या करें। इस पर जो सुप्रीम का कहते हैं कि एक वे है कि बेटो जाओ, जाके जो है स्पेसशिप को यहाँ पर ले आओ। इसके बाद कि बेटो वहां से जाता है और एक ही मिनट के अंदर स्पेसशिप को जो है वहां पर ले आता है। और स्पेसशिप तो आ चुकी होती है। स्पेसशिप बड़ी कचरे के अंदर, और उसके ऊपर जो है ना ऐसे काई सी जमी होती है ग्रीन कलर की। ऐसा लगता है काफी सालों से जो है वो स्पेसशिप यहाँ पर पड़ी हुई है। इस पर हमें एक और चीज पता चलती है कि सुप्रीम का इस यूनिवर्स के अंदर आए थे उस स्पेसशिप के जरिए। अब ये वाला हमारा सीन दिखाया जाता है, वो स्पेसशिप के अंदर जाते हैं, उसको टेस्ट आउट करते हैं, बट वो काम नहीं करती। वो बाहर आके कहते हैं कि नहीं, ये किसी काम की नहीं है, मैंने ये काफी टाइम से इसे निगलेक्ट छोड़ा हुआ था। इस पर गोकू कहता है कोई मसला नहीं, बुल्मा जो है ना इसे ठीक कर देगी, वो बहुत बड़ी जीनियस है, मैं उसे लेकर आता हूँ। तो जैसे ही गोकू दोबारा से उड़ने की कोशिश करता है, उसका दोबारा से बैलेंस नहीं रहता और वो सीधा जो है लुकआउट के साथ लटक जाता है। इस पर पिकोलो कहता है कि यूज टू हो जो अपनी छोटी बॉडी पे। वो कहता है अच्छा तुम करके दिखाओ। तो पिकोलो भी उड़ने की कोशिश करता है, बट पिकोलो से भी जो है ना उड़ा नहीं जा रहा होता। वो भी सीधा जाकर दरख्त को लगता है।
इसके बाद जो है कबीटो जो है बुल्मा और वेजिटा को वहाँ पर ले आता है और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ मैं भी आया, मैं भी जो है छोड़ूँगा नहीं उस बंदे को जिसने जो है ना मुझे छोटा बच्चा बना दिया। तो फिर पिकोलो पूछता है कि बेबी ट्रंक्स कहाँ पे है? बुल्मा कहती है कि मैं उसे बेबी सिटर के पास छोड़ के आई हूँ। तो फिर क्या चल रहा है? अच्छा तो फिर ये है स्पेसशिप, काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही है, ये तो लगता है काफ़ी ज़्यादा जंग हो चुकी है। इस पर जाके बीटो बताता है कि हाँ, ये जो है ना गोकू और माजिन बू की फाइट जब प्लैनेट के ऊपर हुई थी, तब जो है ना इसका बुरा हाल हो चुका था। अब इसके बाद बुल्मा जो है स्पेसशिप के अंदर देखती है, वो कहती है कि मैं इसे फिक्स कर दूँगी मगर 10 दिन लगेंगे। वो कहता है इतना लंबा टाइम, वो डेंडे को मार ना डालें। इस पर जो है सुप्रीम क्या कहता है कि मुझे नहीं लगता, अगर उन्होंने मारना होता तो अभी मार देते। वो किसी न किसी मकसद के लिए वो जो है उसको यहाँ से किडनैप करके लेके गए हैं। इसके बाद जो है 2 दिन गुज़र जाते हैं और यहाँ पे जो गोकू ट्रेनिंग कर रहा होता है, अपनी छोटी बॉडी को लेके यूज़्ड टू हो रहा होता है और दूसरी तरफ जो है बुल्मा जो है उसको ठीक करने में, उस स्पेसशिप को ठीक करने में लगी है। और यहाँ पे छोटे बच्चों की मीटिंग बैठी हुई है कि हम जो है ना नॉर्मल कैसे हो सकते हैं यार, एक ही तरीका है भाई, डीमन वर्ल्ड के अंदर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे गोकू जो है ट्रेनिंग हो रहा है, बहुत जो कमाल के तरह से लुक्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे गोकू कहते हैं अब शायद मैं उड़ना थोड़ा बेहतर सीख गया हूँ। वेजिटा को पता नहीं गोकू इतना तंग कर रहा है और यहाँ पे गोकू जो है वो यहाँ पे पिलर को मारने की कोशिश करता है, बट उसकी टांग इतनी बड़ी नहीं है कि वो पिलर को लग पाए, छोटी हो चुकी है। वो दोबारा से कोशिश करता है बट नहीं हो पाता। तो कहता है कि लगता है छोटे होने की वजह से ना सेंस ऑफ डिस्टेंस भी जो है ना सारा खराब हो चुका है। तो मतलब कि यहाँ पे थोड़ी बहुत पावर स्क्रू अप हमें देखने को मिलेगा गोकू और बाकी सारे फाइटर्स में, क्योंकि वो अब जो है ना इतना यूज्ड टू नहीं है अपनी बॉडी को लेकर। यहाँ पे गोकू जो है ना पिलर तोड़ देता है, मिस्टर पोपोस को हैरान से देखते हुए वेजिटा डांट देता है कि चुप रहो थोड़ी देर के लिए, और गोकू कहता है सॉरी। इसके बाद जो है गोकू कहता है कि मुझे तो काफी टाइम लग जाएगा इस तरह यूज टू होते हैं अपने साइज को लेके। इसके बाद गोकू के जो है ना माइंड में एक ख्याल आता है, वो कहता है कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ। और इसके बाद जो है सब लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे होते हैं। इस पर वेजिटा सबसे ये पूछता है कि सब पॉइंटी एयर्स वाले जो डीमर रेल्म से हैं, इस पर जो है सुप्रीम क्या कहते हैं कि नहीं, हर कोई नहीं, बट तुम कह सकते हो कि हाँ हो सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम पहले जो है डीमर रेल्म से काफी ज्यादा लोग भागे थे, कुछ फ्रीडम को लेके, कुछ जो है दूसरे प्लैनेट पे रूल करने के लिए। और ट्रैवलिंग जो थी ना आगे पीछे एक चीज़ बन चुकी थी, जिस वजह से जो है ना बहुत सारे मार्जिन्स भी डीमर रैम से निकल पड़े और इसके बाद इसको बैन कर दिया। इस पर जो है ना पाबंदी लगा दी थी और अब सिर्फ वही लोग आगे पीछे डीमर रैम से बाहर या अंदर आ सकते हैं जिनको इजाज़त मिली हुई हो। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि बुल्मा जो है वो चीज़ को फिक्स कर रही होती है और ऑलमोस्ट ये कुछ ना कुछ कर ही लिया होता है इसने। इसके बाद बुल्मा बाहर आती है, वो कहती है कि मैंने जो है ना टेक आउट डिनर मंगवाया है, कभी तो जल्दी से जाओ और वो ले आओ। कभी तो यहाँ पे जो है ना डिलीवरी बॉय बन। इसके बाद यहाँ पे जो है गोकू कारिन सामा के पास आ जाता है। वो जो है उससे पूछता है कि तुम हैरान नहीं हुए कि हम जो इतने छोटे हो गए? तो नहीं, मैं अक्सर जो है यहाँ पे नीचे कभी-कभी देखता रहता हूँ। इसके बाद गोकू जो है उससे पूछता है अपने नियोबो के बारे में, मतलब कि पावर बॉल जो गोकू ड्रैगन बॉल के अंदर यूज़ किया करता था। जी हाँ, बिल्कुल वापस आने वाला है। गोकू कहता है कि वो यहाँ पर होता था, अब यहाँ पर नहीं है। इस पर कारिन हम कहते हैं कि हाँ, अब कोई जो है ना ज़्यादा यूज़ नहीं करता इसको ऊपर जाने के लिए, तो अब यहाँ पर ये नहीं है। इसके बाद गोकू पूछा तो फिर कहाँ पे है? वो कहते हैं कि हाँ, मैंने जो है ना इसको मास्टर रोशी को दिया था। इसके बाद गोकू जो थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है, सीधा जो है मास्टर रोशी की तरफ। इसके बाद कारिन sama कहता है अपना फ्लाइंग निम्बस ले जाओ। इस पर गोकू कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। यार वैसे फ्लाइंग निम्बस होता ना गोकू के पास, ज़्यादा मज़ा आ जाता। और यहाँ इधर कामे हाउस के ऊपर यहाँ पे मास्टर रोशी जो है ना बड़े झकास से पोज़ मार रहे हैं और इस तरफ गोकू जो है आता है मास्टर रोशी की तरफ और कहता है कि हाँ गोकू। इस पर कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो? क्या मैं यंग हो चुका, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर गोकू जो है अपने पावर बॉल के बारे में पूछता है, वो कहता है करीन सामा ने बताया कि वो यहीं पर है। मास्टर रोशी कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे पता नहीं है या नहीं, तो फिर पता लगा मास्टर रोशी जो है ना कपड़े लटकाया हुए हैं उस पावर पोल के ऊपर। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो है बुल्मा वो सारा खाना वगैरह लगा चुकी होती है, उस तरफ से जो है गोकू भी आ जाता है और वो सबको जो है वो पावर पोल दिखाता है अपना, बहुत ही खुश होके फिर 2-4 करतब करके दिखाता है, बहुत ही कमाल के। और हाँ भाई, पता है बहुत सारे जो है ना ये करतब ड्रैगन बॉल के अंदर हमने देखे हैं, एक्सटेंड करके भी दिखाता है सीधा पिccolo के मुँह पे। इस पर जो है बुल्मा पहचान लेती है कि हाँ, ये तो तुम्हारा पावरफुल है ना। वो कहता है हाँ बुल्मा, बिल्कुल तुम्हें याद आया। वो कहता है हाँ, मास्टर रोशी जो ऐसे लॉन्ड्री के तौर पे जो है ना वो यूज़ कर रहे थे। इसके बाद जो है खाने की सब ऊपर बैठ जाते हैं सब लोग। गोकू जो है खाना खाना शुरू कर देता है और वहाँ पे दूसरी तरफ जो है ना
वो पूछते हैं कि कबीटो सान क्या हम स्पेसशिप को जो है ना वो कैप्सूल कॉर्प के अंदर ले जाएँ? कबीटो थोड़ा-सा गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि लगता है आपने मुझे कोई डिलीवरी बॉय समझ के रखा हुआ है। इस पर जो है गोकू पिक्कोलो से पूछता है क्या तुम्हें डीमर रैम के बारे में पता है? तो पिक्कोलो कहता है कि नहीं, मैं उस टाइम पे पैदा नहीं था हुआ, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ। बट मैंने सुना ये है कि वहाँ पर नेमिक्स जितने भी थे, नमैकियंस वो रहते थे। तो फिर बुल्मा पूछती है तो आखिर वहाँ से वो एस्केप कैसे कर गए? इस पर जो है पिccolo कहता है कि नमैकियंस को पसंद नहीं कि कोई उनके ऊपर रूल करे। इसके बाद दूर जो है ना कुछ चीज़ चमकती हुई नज़र आती है। सबसे पहले वेजिटा देखते हैं कि आखिर वो क्या है। सब लोग जो है यहाँ पे चौकन्ने हो जाते हैं और ऊपर से सच में कोई ना कोई चीज़ आ रही होती है। इस पर पिccolo कहता है कि मैं कुछ ऐसा सेंस तो नहीं कर पा रहा, पर हो सकता है मेरी सेंसेस डल ना हो गई हों। इसके बाद जो है वैसे ही वो देखते हैं तो वो एक स्पेसशिप होती है, स्पेसशिप जो उनकी तरफ आ रही होती है। यहाँ पे स्पेसशिप जैसे ही लैंड करती है, वो लोग पहचान लेते हैं और साथ ही साथ जब मिस्टर पोपो भी ये पहचान लेते हैं कि हाँ, बिल्कुल ये वही स्पेसशिप है जो कि डीमन रैम के लोग यूज़ करते हैं, बट ये किसी और कलर की है। यहाँ पे जो है सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं और फिर स्पेसशिप के अंदर से निकल कर आता है ग्लोरियो। ग्लोरियो जो है जैसे ही गोकू की तरफ बढ़ता है, गोकू कहता है कि आखिर तुम कौन हो? वो अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं हूँ ग्लोरियो। इस पर जो है गोकू से पूछता है तुम गोकू हो ना? वो कहते हैं हाँ, बिल्कुल मैं हूँ। वो कहता है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट ये कि तुम्हें डीमन रैम के अंदर आना होगा और किंग गोमा को डिफीट करना होगा। मतलब कि किंग गोमा के खिलाफ है ग्लोरियो। और इस पर जो है सब लोग हैरान हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ सुप्रीम काय भी गोमा का नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इस पर गोकू पूछता है कि आखिर वो है कौन? इस पर वो बताता है कि वो एक इविल माजिन है जो कि किंग बन चुका है किंग डबोरा के मरने के बाद। इस पर कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल अब सेंस बन रही है। वो शॉर्ट एरोगेंट मैन जिसने डेंडे को किडनैप किया वो गोमा ही है। वेजिटा जो है सुप्रीम का इससे पूछता है कि आखिर वो है कौन? इस पर जो है सुप्रीम का कहते हैं वो एक ऐसा माजिन है जिसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा क्राफ्टी, मतलब बहुत ज़्यादा चालें चलने वाला है। इसके बाद जो है वो कहता है चलो बेस्ट हो गया, परफेक्ट, चलो चलते हैं। यहाँ पे गोकू रेडी हो जाता है तो कहते हैं चलो डेडे को रेस्क्यू करने चलें। इसके बाद सुप्रीम का कहता है 1 मिनट, तुम गोकू को कैसे जानते हो? तो इस पर ग्लोरियो कहता है कि मैं थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग से सुना है। वो जो है तुम्हारी फाइट्स माजिन बू के साथ जो है ना एक मैजिक मॉनिटर के ऊपर देख रहा था। मुझे ऑर्डर मिला है किंग की तरफ से कि तुम्हें यहाँ से लेके आऊँ। तो इस पर जो है सुप्रीम का पूछते हैं कि तुम क्या थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग के अंडर काम करते हो? वो कहते हैं नहीं, मुझे बस रिक्वेस्ट की गई है कि सीक्रेट में रिक्वेस्ट की गई है कि तुम सबको यहाँ से लेके आऊँ। इस पर सुप्रीम का कहता है चलो ठीक है, तो फिर मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ। इस पर जो सुप्रीम का कहते हैं कि मेरा ब्रदर, मेरा छोटा भाई भी इन्वॉल्व है और मैं डीमन रैम के बारे में कुछ जो है नॉलेज भी पोजेस करता हूँ। तो फिर चलो ग्लोरी कहता है चलो ठीक है चलते हैं। इस पर जो है बुल्मा वहाँ से पीछे से कहती है कि 1 मिनट, मुझे जो तुम्हारी स्पेसशिप को एग्ज़ामिन करना है, मुझे थोड़ी रेफ़रेंस मिल जाएगी अपने रिपेयर्स के लिए। इसके बाद ग्लोरी कहता है स्पेसशिप, ओह अच्छा! ये मेरा प्लेन, ये कोई स्पेसशिप नहीं है। तो कहती है कि हाँ, जो चीज़ स्पेस में जाती है वो स्पेसशिप ही है। इसके बाद जो कहती है कि हाँ, ये जो है स्पेस में इस बार उड़ी थी बट पहले ये कभी नहीं उड़ी। एक बार जल्दी से जो तुम जो करना चाहती हो वो करो। इसके बाद जो सुप्रीम का गोगो से कहते हैं कि ये जो ग्लोरियो बंदा है ना, अपना गार्ड डाउन ना करना इसके साथ। वो कहता है वो क्यों? वो कहता है कि इससे जो है हमारे बच्चे होने के बारे में पता नहीं लगना चाहिए और ये सरप्राइज़ भी नहीं है। इस पर गोगो कहता है कि हो सकता है उसके उसके किंग से पता लगा हो। सुप्रीम का कहते हैं हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है बट फिर भी इस पर जो है नज़र रखनी पड़ेगी। और सच्ची मुझे भी काफ़ी मशकूक बंदा ही लगा है। इसके बारे में डिटेल में ज़रूर एक दिन बात करेंगे। इसके बाद जो है ना बुल्मा उस मशीन को देख रही होती है, स्पेसशिप कहती है हाँ, बिल्कुल मैं समझ गई कि जो ये कैसे काम करती है और अब मैं जो है ना जल्दी से इसको जो है रिपेयर भी कर लूँगी। इसके बाद गोकू जो है यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो तो जाके चढ़ बैठता है स्पेसशिप के अंदर। वो कहते हैं चलो चलें। इसके बाद वेजिटा जो कि यार माय फेवरेट क्यूटो, वो कहता है कि मैं भी जाऊँगा, मैं भी जो है ना उस किंग से डील करूँगा और अपने ड्रैगन बॉल्स को वापस लेके आऊँगा, हमें बच्चा बन के तो नहीं रहना। इसके बाद ग्लोरियो कहता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, इस स्पेसशिप में सिर्फ 3 लोग ही जा सकते हैं। तो वेजिटा कहता है कि छोटे बच्चे का साइज़ कितना का हो जाएगा, अंदर घुस ही जाएँगे। इसके बाद ये सुप्रीम का कहता है कि नहीं, तुम अभी ना आओ, तो जब बुल्मा जो है वो चीज़ फिक्स कर दे,
तुम जो है ना तब आना। मतलब कि वेजिटा और पिccolo जो है जाने वाले हैं, साथ हो सकता है कोई और भी हो, बट इस बार जो है एडवेंचर थोड़ा-सा डिफरेंट होने वाला है अलग-अलग वर्ल्ड के अंदर। और फिर यहाँ पे जो है ग्लोरियो, गोकू और सुप्रीम का जो स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं और यहाँ पे जो है स्पेसशिप चली जाती है। गोकू सबको बाय बोलता है और यहाँ पे जो है सीधा चाँद को देखते हुए सीधा वहाँ से गायब। मतलब कि डीमन रेल्म के अंदर वो लोग जा चुके हैं। अब आगे क्या होता है, क्या सिचुएशन होने वाली है, ये अब हमें नेक्स्ट अगले आने वाले एपिसोड के अंदर ही पता चल पाएगा। यार 2 एपिसोड हुए हैं। अभी एस्टिमेशन जो लगाई गई है 20 से 25 एपिसोड की है, बट कंफर्म नहीं क्या यही एपिसोड हो सकता है इनको बढ़ाया भी जा सकता है, बट अभी तक कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है। तो फिर अगले एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा कि वो जो है डीमन रेल्म के अंदर पहुँच गए हैं, वहाँ पे क्या होता है, पीछे से वेजिटा और पिccolo और उनके साथ कौन आता है, बुल्मा ना आए साथ में। पता नहीं शायद स्पेसशिप को वही चला सकती है, तो हो सकता है वही आ जाए। तो फिर ये जो है हमें अगले एपिसोड के अंदर पता लगेगा। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड का इतना वो खास प्रीव्यू नहीं है, प्रीव्यू का ब्रेकडाउन कोई अलग करेंगे। साथ ही साथ हम जो है ना ब्रेकडाउन करने वाले हैं इंट्रो का और आउट्रो का नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फिर नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करो और जल्दी से जल्दी बेल आइकन पे क्लिक कर दो। यार वो लाज़मी करने कसम से, और भी ज़्यादा कमाल-कमाल की वीडियोज़ जो ड्रैगन बॉल डाइमा के बारे में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो फिर अगर अभी तक कोई यहाँ पे रुका हुआ है और मेरी चीज़ें सुन रहा है तो यार जल्दी से कोनेक्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, बड़ी मेहरबानी होगी। तो फिर आज की भी सिर्फ इतना ही। सो खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय ज़ी वॉरियर्स।